हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो कल हमने 7th क्लास का जो लेसन था अमृतम संस्कृतम, वो क्या उसका दो जो सलाद थे वो किए थे। अब आगे हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले क्या था भी, हमने वहां तो क्या है, जगति प्रसिद्धम मतलब कौटिल्य रचित शास्त्रम, जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो रचित था वो जो पूर्व विश्व में क्या था, प्रसिद्ध था। वहां तक हमने कर लिया था। आगे हम करेंगे अब थर्ड जो पैरा है वो। ठीक है, तो उसमें क्या बताया था, गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत। क्या है, गणित शास्त्रे, शास्त्रे तो मैंने क्या बताया था, एक ही मात्रा है ना, तो में एक ही मात्रा में क्या अर्थ आता है, में या पर आता है। तो गणित शास्त्र में शून्य से का क्या बताया था, का के की अर्थ आएगा। तो क्या है, गणित शास्त्र में शून्य से शून्य के प्रतिपादन मतलब प्रतिपादन किया था, या प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित जो होता है उसको क्या है, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने अकरोत मतलब किया था। तो गणित शास्त्र में शून्य का जो प्रयोग किया था, शून्य का जो प्रयोग प्रतिपादनम या प्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिपादन किया था या प्रयोग किया था, वो सर्वप्रथम किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। जो क्या किसका था, जो भारत का था। ठीक है, चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुते हो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र में, तो चिकित्सा शास्त्र यहाँ पे भी शास्त्र है, यहाँ पे भी शास्त्र है, की मात्रा है, तो मे अर्थ में आएगा। ठीक है, मे पर सप्तमी विभक्ति का ये एक वचन है। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत, चरक और जो सुश्रुत है ये क्या है, दो मतलब विद्वान हुए, विश्व प्रसिद्ध है। जो चिकित्सा के शास्त्र में इनका योगदान बहुत बड़ा है, जो सभी जानते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। इनका चरक और सुश्रुत का जो चिकित्सा के शास्त्र में योगदान है वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। फिर क्या है, संस्कृते यानी अन्यानी शास्त्राणी विद्यन्ते। क्या है, संस्कृते मतलब संस्कृत में, एक ही मात्रा आ गई ना, तो में अर्थ आएगा। तो संस्कृत में यानी यानी जो, अन्यानी अन्य जो है, शास्त्राणी शास्त्र जो है, विद्यते विद्यमान है। क्या है, संस्कृत में जो अन्य शास्त्रों में विद्यमान है। ठीक है, संस्कृत में जो यानी जो अन्य शास्त्रों में जो विद्यन्ते विद्यमान है, तेसु उनमें, तेसु क्या है, उनमें वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयानी, इत्यादि उल्लेखनीय है। ठीक है, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र है, मतलब संस्कृत में जो अन्य शास्त्रों में जो विद्यमान है, उनमें से तेसु, सप्तमी का क्या है, ये बहुवचन है। सप्तमी का क्या है, ये बहुवचन है। तेसु उनमें क्या है, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि इत्यादि उल्लेखनीय उल्लेखनीय है। अब यहाँ पे देखो, इत्यादिनी, इत्यादिनी, तो यहाँ पे इति प्लस में आदि है। यहाँ पे क्या है, इति प्लस में इति, यहाँ पे क्या है, इति है और प्लस में क्या है, आदिनी है, आदिनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, इति, ई है ना, यहाँ पे ई को किस में बदलते हैं, य में बदलते हैं। तो ये कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। तो इत्यादि क्या है, उल्लेखनीय है। फिर क्या है, संस्कृते भी, संस्कृत में विद्यमाना सुक्तय अभ्युदय प्रेरयन्ति यथा। संस्कृत में विद्यमान, संस्कृति मतलब संस्कृत में विद्यमाना, विद्यमान जो सुक्त है। अब देखो यहाँ पे सुक्त है, तो यहाँ का यहाँ क्या है, सु प्लस में उक्त है। ठीक है, सु प्लस में क्या है, ये उक्त है। तो उ, बड़ा उ प्लस में छोटा उ, दोनों उ बन के क्या है, बड़ा उ बन गए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। सु मतलब सुंदर, उक्त मतलब जो वचन होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में विद्यमान सुउक्तय मतलब सुंदर जो उक्तियां हैं या सुंदर जो वचन है। अभ्युदय मतलब लोगों के कल्याण के लिए। अभ्युदय क्या होता है, कल्याण के लिए, कल्याण के लिए, कल्याण के लिए क्या है, प्रेरयंती हमें प्रेरित करती है। अभ्युदय, अभ्युदय में अभ्युदय या है, तो इसमें कौन सी आप बता सकते हो क्या, इसमें कौन सी मतलब संधि है। तो संधि कौन सी होगी, जैसे अभी प्लस में, अभी प्लस में क्या है, उदय याय, अभी प्लस में उदय, तो यहाँ पे क्या है, ई है। ई को किस में बदलोगे आप, यह में बदलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, यण संधि है। यहाँ पे कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा,
संस्कृते विद्यमाना सुक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति यथा। भी संस्कृत में विद्यमान जो सुंदर उक्तियां हैं या सुंदर जो वचन है वो अभ्युदय मतलब कल्याण के लिए प्रेरयन्ति हमें प्रेरित करती है। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यम प्लस में एव है यहाँ पे, क्या है, जैसे सत्य की ही जीत, जयते जीत होती है, हमेशा सत्य की क्या होती है, जीत होती है। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव, वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा कहती है मतलब पृथ्वी, तो यहाँ पे क्या है, वसुधा प्लस में एव है। मैंने बताया था ना, जैसे आपको संधि करवाई थी तो मैंने बताया था कि जहां पे भी दो मात्रा होगी वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो वसुधा प्लस में एव, तो वसुदेव बनता है। तो वसुदेव कुटुंबकम मतलब जो पूरा जो पृथ्वी है वो ही क्या है, हमारा परिवार है, कुटुंब है, परिवार है। ये क्या है, हमें संस्कृत जो भाषा है वो जो हमें क्या है, प्रेरित करती है या प्रेरणा देती है। उसमें इस प्रकार की क्या है, सुक्तियां या सुंदर वचन कहे गए हैं। फिर क्या है, विद्या अमृतम श्रुते, विद्या मनुष्य के लिए विद्या क्या है, अमृत के समान है। विद्या यहाँ पे जो है ये निशान जो होता है ना, इसको अवग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अवग्रह बोलते हैं। और उसको जब साउंड करते हैं तो ए के नाम से ए बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। ठीक है, तो विद्या अमृतम स्नुते, तो जो विद्या है वो क्या है, मनुष्य के लिए अमृत के समान है। फिर क्या है, योग है कर्मसु कौशलम, योग है कर्मसु कौशलम, भी कर्म, कर्मसु मतलब कर्म करना ही हमारा कार्य क्या है। जैसे विद्यार्थियों का कार्य क्या होता है, पढ़ना, तो आपका काम क्या है, पढ़ना है। आप जैसे टीचर होते हैं उनका काम क्या होता है, पढ़ाना होता है। तो क्या है, कर्म में, कर्म में मतलब कर्म करना या कार्य करना, कार्य में कुशलता ही क्या है, योग है, योग है। कर्मसु मतलब कार्य में कुशलता ही क्या है, योग है। इत्यादि मतलब आदि, इत्यादि। अब यहाँ पे देखो इति प्लस में आदि है, यहाँ पे भी कौन सी संधि है, ये यण संधि है। यहाँ पे भी कौन सी संधि है, ये यण संधि है। ठीक है, संधि की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपने स्वर संधि के जो 5 वेद है वो 5 वेद करवा रखे हैं, आप जाके लिस्ट में देख सकते हो। फिर क्या है, सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु, भूतेषु मतलब सभी प्राणियों को, भूतेषु मतलब होता है प्राणियों को, सर्व मतलब सभी, सभी प्राणियों को आत्मवत अपने समान, आत्मवत क्या होता है, अपने समान व्यवहारम व्यवहार कर्तुम करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, संस्कृत भाषा जो है वो सभी को क्या है, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से शिक्षति शिक्षित करती है या शिक्षा देती है। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन क्या है, सर्वप्रथम किसने किया था, आर्यभट्ट ने एकरोत किया था। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान क्या भी विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र है, शास्त्रों में जो विद्यमान है उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र में इत्यादि उल्लेखनीय है। ठीक है, संस्कृत में विद्यमान सुक्ति जो अभ्युदय मतलब कल्याण के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करती है। यथा जैसे सत्य में जयते, भी सत्य की हमेशा जीत होती है। जो पूरी पृथ्वी जो है वो पूरा परिवार है, पृथ्वी वसुदेव कुटुंबकम, भी पूरी पृथ्वी क्या है, परिवार है। विद्या अमृतम श्रुते, विद्या जो है मनुष्य के लिए अमृत के समान है। योग है कर्मसु कौशलम, कार्य में कुशलता ही क्या है, योग है। इत्यादि आदि सुक्तियां में क्या है, प्रेरणा देती है। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को आत्मवत अपने समान व्यवहार व्यवहार कर्तुम भी करने के लिए संस्कृत भाषा सभी को अच्छी प्रकार से क्या है, शिक्षित करती है। तो आगे देखो फिर इसमें क्या कहते हैं, केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। इसमें क्या कहता है, भी केचन मतलब कुछ लोग, केचन क्या है, कुछ, कथयन्ति कहते हैं, यत् की संस्कृत भाषायाम, जब मैंने क्या बोला था, संस्कृत भाषायाम, भाषायाम ये कौन सी है, षष्ठी का क्या है, ये एक वचन है। ठीक है, जैसे लता का आकारांत होता है ना, आकारांत होता है, तो रमा का जैसे रमायाम होता है, तो उसी तरीके से भाषा, भाषायाम, भाषा है ना पीछे संस्कृत भाषा, तो भाषा याम होगा। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में सप्तमी का क्या है, ये एक वचन है यहाँ पे, केवलम केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य के लिए है।
ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है ना केवल धार्मिक साहित्य के लिए, धार्मिक साहित्य का क्या मतलब है, जैसे कोई पूजा पाठ करता है, जैसे ये पूजा पाठ करते हैं तो यहाँ पे क्या है, धार्मिक कार्यों के लिए क्या है, संस्कृत है, ये कुछ लोगों की क्या है, मान्यता है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। तो यह जो धारणा है, ऐसा मतलब ये जो धारणा है, ये समीचीना नास्ति, समीचीना मतलब उचित नहीं है, नास्ति न प्लस में ये क्या है, न प्लस में अस्ति है, न प्लस में क्या है, ये अस्थि है, तो ये क्या बन गया, नास्ति। कौन सी संधि होगी, ये दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, केचन कथयन्ति यत् की संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। भी कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य के लिए ही है, या धार्मिक साहित्य में ही वर्णित है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह जो धारणा है, ऐसा मतलब यह जो धारणा है, यह समीचीना मतलब उचित नहीं है, नास्ति नास्ति नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा संति। संस्कृत ग्रंथेषु, अब देखो यहाँ पे सप्तमी का क्या है, बहुवचन है, तो सप्तमी का बहुवचन मतलब मे पर आता है ना, मे पर में बहुवचन में प्रयोग करना है, तो संस्कृत ग्रंथों में बहुवचन में बनाना है हमें, तो संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय आए, यह पीछे आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, चतुर्थी का एक वचन है, तो के लिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या आएगा, के लिए। तो संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा मतलब अनेक प्रकार के विषय समाविष्टा, विषय जो है समाविष्ट मतलब समाहित है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के अनेक विषय क्या है, समाविष्टा संति, समाविष्ट है या समाहित है उसमें। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की जो मति मतलब जो बुद्धि होती है, ठीक है, बुद्धि, महापुरुषाणाम, नाम मैंने क्या बताया था, नाम और नाम जहाँ पे भी आ जाता है वो षष्ठी का क्या होता है, बहुवचन होता है। तो महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जनों का धैर्य, धृति माने क्या होता है, धैर्य, उत्तम जनों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पत्ति, और सामान्य लोगों की जो जीवन शैली होती है, जीवन पत्ति मतलब सामान्य लोगों की जो जीवन शैली होती है, चय माने होता है, और वर्णिता संति, इसमें वर्णन की गई है, किसमें की गई है, संस्कृत ग्रंथों में। ठीक है, फिर क्या आता है, अस्माभि आता है, इसलिए अस्माभि हमें भी संस्कृतम, संस्कृत जो है वो अवश्य में, अवश्य प्लस में ए होता है इसमें, तो अवश्य क्या है, पठनियम मतलब पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे देखो पठनियम, अनियर प्रत्यय लगा है यहाँ पे, तो पठनियम, इसमें क्या है, अनियर प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, अनियर प्रत्यय लगा है, जो किसके अर्थ में आता है, चाहिए अर्थ में आता है। भी हमें क्या है, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, जैसे प्रत्यय करेंगे ना संस्कृत में तो उसमें होता है। ठीक है, तो अन्य जहाँ पे भी प्रत्यय लगता है उसका अर्थ क्या होता है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खेलना चाहिए, मतलब जो भी नियर प्रत्यय जहाँ पे भी लग जाता है वो चाहिए अर्थ में आता है। ठीक है, तेन उनमें से मनुष्य से समाज से चाहे परिष्कार है भवेत, परिष्कार है मतलब सुधार करना, परिष्कार क्या होता है, सुधार करना। तेन उसके द्वारा ही मनुष्य और समाज का क्या है, सुधार हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मतलब उसके द्वारा ही, मनुष्य से मनुष्य का, समाज से समाज का, चाहे परिष्कार है भवेत हम क्या है, सुधार होगा। मतलब जब हम संस्कृत अच्छी संस्कृत पढ़ेंगे, जीवन शैली को पढ़ेंगे, संस्कृत के ग्रंथों में हमारी अच्छी जीवन शैली को दिया गया है, तभी हम क्या है, समाज में सुधार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कहा भी गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्र, की हे मित्र, जो संस्कृत जो भाषा है वो अमृत के समान है। ठीक है, उसमें क्या कहा कि हे मित्र, संस्कृत जो भाषा है वो अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः है, बोलने में क्या है, ये सरल और मीठी है, बोलने में क्या है, बिल्कुल सरस और सरल है। ठीक है, फिर भाषासु महनियम यद, यह सभी भाषाओं में आदरणीय है। महनियम मतलब आदरणीय है, क्या है, भाषासु मतलब जितनी भी भाषाएं हैं, भाषासु बहुवचन में आया ना, सप्तमी का क्या है, ये बहुवचन है, तो यह सभी भाषाओं में क्या है, जो सभी भाषाओं में महनियम मतलब आदरणीय है। ज्ञान विज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञानम पोषकम, यह ज्ञान विज्ञान की समर्थक है या पोषक है, उसका पालन करती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ लोग कथयन्ति, केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायाम केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य के लिए ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी जो धारणा है वो उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा संति, संस्कृत का जो ग्रंथ है वो मानव जीवन के अनेक विषयों में उसमें समाहित है। मतलब संस्कृत जो ग्रंथ है वो मानव जीवन के जो अनेक विषय होते हैं वो उसमें संस्कृत ग्रंथों में क्या है, समाविष्टा मतलब समाहित है।
फिर क्या है, महापुरुषाणाम मति, जो महापुरुषों की मति मतलब जो बुद्धि होती है, उत्तम जनानाम, उत्तम लोगों का जो धैर्य होता है, सामान्य लोगों की जो जीवन पद्धति है वो उसमें क्या है, वर्णित है। अतः अस्माभि संस्कृतम अवश्य में पठनीयम, इसलिए क्या है, हमें संस्कृत जो है अवश्य ही क्या है, पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्य समाज से परिष्कार है भवेत, तेन उसके द्वारा ही क्या है, मनुष्य और समाज का क्या है, परिष्कार है भवेत, मतलब सुधार होगा। मतलब जब हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, संस्कृत से जो जीवन शैली है उसको हम अपनाएंगे, तभी क्या है, हम समाज और मनुष्य में क्या सुधार कर सकते हैं। फिर क्या क्या कहा गया, अमृतम संस्कृतम मित्र, कि हे मित्र, संस्कृत जो है वो अमृत के समान है। सरसम सरलम वचन है, क्या है, बोलने में है सरल और सरस है। भाषासु महनियम यद, जो जो सभी भाषाएं हैं उनमें सबसे महनियम, सबसे महान भाषा जो है, जो सबसे महान आदर के योग्य जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत भाषा है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, यह ज्ञान विज्ञान की भी समर्थक है, मतलब पोषक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।